तो लोक में सभी तिथियां समान नहीं मानी जाती हैं। पड़वा और चौथ को कोई नया काम शुरू करना लोग प्राय अच्छा नहीं मानते। नवमी और चतुर्दशी को भी किसी अच्छे कार्य संपन्न नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इन तिथियों को रिक्ता तिथि कहा गया है। इसी प्रकार से अगर देखें तो ये पर्व तिथियां धर्म संचय में कारणभूत कही गई हैं। इन तिथियों की तरह ही हर वर्ष के हर महीने का महत्व भी है, एक सा नहीं होता। आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भाद्रपद यानी राजा कहा है से पर्युषण तो 3 बार आते हैं 10 लक्षण, लेकिन ये महीना पूरे महीनों का राजा है। जिस प्रकार से पुष्य नक्षत्र को सब मुहूर्तों में राजा माना गया, इसी प्रकार से सभी महीनों में इस भाद्रपद को भी राजा माना गया है। मासो अनेक व्रतः करा होने से नरेंद्र व्रत बताया गया है। निश्चय ही यह महीना अन्य सभी महीनों में सर्वोर है। ये अष्टानेक पर्युषण आदि पर्व, अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियां अनादिकालीन आत्मलग्न कालिमा या विकारों को दूर करने में सहायक है। इन्हें पवित्र मानने में यही हेतु है। जिन तिथियों में तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण आदि प्राप्त किया है, उन्हें भी पवित्र माना गया है। ऐसी इन सभी पवित्र तिथियों के आगम में काल मंगल शब्द का प्रयोग भी मिलता है। मंगल शब्द पुण्य, प्रशस्त, शुभ, कल्याण, सुख आदि का पर्यायवाची है। इन तिथियों में पुण्य के, सुख के और भलाई के बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए इस काल समूह को काल मंगल कहा गया है। इसलिए मुहूर्त बेकार नहीं होते हैं, मुहूर्त भी हमारे अच्छे कार्यों में सहायक होते हैं। जैसे हमारा कोई अच्छा मित्र हो, कोई अच्छा रिश्तेदार हो, कोई परिवार का सहयोग करता है तो काम अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार से इस प्रकार से इन तिथियों में पुण्य के, सुख के और भलाई के बीज बोए जा सकते हैं। इसलिए इस काल समूह को काल मंगल कहा गया है। क्या इन तिथियों का समय अन्य तिथियों के समय से कुछ भिन्न होता है? क्या इन दिनों सूरज पूर्व से निकलकर पश्चिम से निकलता है अथवा घड़ियां 12 घंटों? ऐसा कुछ नहीं होता। इन दिनों परिवर्तन काल में नहीं, केवल भव्य जीवों की मनोवृत्ति में दिखाई देता है। वे पाप कार्यों, आरंभ और परिग्रह से बचने का प्रयत्न करते हैं तथा उनकी कसायों का वेग भी इन दोनों मंदतर देखा जाता है। इस मानसिक बदलाव में काल के निमित्त पड़ने से उसे काल मंगल कहते हैं। जिन लोगों की मनोवृत्ति इन पवित्र तिथियों में नहीं बदलती, उनके आत्म विकास में ये तिथियां भी निमित्त नहीं बन पाती। इस अपेक्षा से उनके लिए वे काल मंगल भी नहीं हैं। जिस प्रकार लोहे की पटरी रेल के चलने में सहायक है, किंतु रेल यदि चलना ही नहीं चाहे तो वह उसे बलात् जबरदस्ती नहीं चला सकती, उसी प्रकार पर्व तिथियां भी पाप मल के निराकरण में सहायक हैं, किंतु यदि पाप से बचना ही ना चाहे कोई, उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आत्मशुद्धि में पुरुषार्थ, उपादान शक्ति के जागरण का महत्व सर्वोपरि है। अकेला निमित्त कार्यकारी नहीं है। सभी धर्मों में भोग और योग की बहुत चर्चा मिलती है। जितनी भी पर्व तिथियां हैं वे व्यक्ति को योग की ओर ले जाती हैं। शेष काल में लोगों की प्रवृत्ति प्रायः भोगोन्मुख ही रहती है। इसलिए इस आर्ष वचन के अनुसार केवल भोग आदि में निमित्त है, उसे विद्वानों ने पापी कहा है। अतः पाप से यानी भोग से विरक्त होने में यदि इन पर्व तिथियों से प्रेरणा मिलती है तभी ये तिथियां काल मंगल हैं, अन्यथा तो अमंगल में पर्व मनाने का परिणाम आत्मशुद्धि के रूप में सामने आना चाहिए। और आत्मशुद्धि के लिए बाह्य अनुष्ठान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, शास्त्र श्रवण, व्रत उपवास आदि को व्यवहार धर्म और आंतरिक अनुष्ठान कसाय एवं राग देश रहित विशुद्ध परिणाम को निश्चय धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म का पालन तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही करते या कर सकते हैं, किंतु निश्चय धर्म की साधना केवल सम्यक दृष्टियों के ही बूते की बात है। आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में कहा जाता है कि सम्यक्त सहित धर्म मोक्ष सुख का और सम्यक्त रहित धर्म दीर्घ संसार का कारण है। पर्व मनाते समय इस आगम वचन को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। पर्व में बाह्य क्रिया का महत्व है, किंतु उससे भी अधिक महत्व सही समझ और मन शुद्धि का है। हम जिस घड़े का पानी पीते हैं उसकी बाहर भीतर दोनों तरफ से सफाई शुद्धि आवश्यक है। उसी प्रकार पर्व से भी बाह्य एवं आंतरिक दोनों शुद्धियां अपेक्षित हैं। जैन परंपरा में सभी पर्व और विचार हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन को सुख शांतिमय बनाना ही जीने की कला है। आर्ट ऑफ लिविंग आज कोर्स चलते हैं। व्यक्ति को जीना नहीं सिखाया जा रहा है,
दुनिया में पढ़ाई हो रही है, सब कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जीवन जीने की कला सिर्फ जैन धर्म में आत्मा मन सब कैसे प्रशस्त हो, कैसे हम अपना कल्याण करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा चल सके। तो इस प्रकार से जीवन को सुख शांति का संबंध भीतर से जितना है उतना बाहर से या बाहर में नहीं है। सहनशीलता, नम्रता, सरलता, संतोष आदि आंतरिक गुणों का विकास ही पर्व का मुख्य लक्ष्य है। शास्त्र अभ्यास, उपास आदि उसकी तुलना में गौण हैं। गौण के द्वारा मुख्य की प्राप्ति हो तो ही गौण का महत्व, अन्यथा निरर्थक है। तो इन पवित्र दिनों में हम अपनी आत्मा को और पहले से, आत्मा से भी पहले मन को पवित्र बनाएं। जैसे मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे मुनिराज, कैसे आएंगे प्रभुराज। तो पहले हमें अपना मन का आंगन पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा, तभी हमारे आंगन में मुनिराज आएंगे। तो इस प्रकार से मन की गंदगी का दूसरा ही नाम। तो इस प्रकार से आत्मा पवित्र होती है शुद्धोपयोग या निष्काम भाव से, तथा मन की पवित्रता निर्भर है कसाय और राग देश से बचने में। मन की गंदगी का दूसरा नाम कसाय है और राग देश कसाय के रहते हुए आत्मा कभी पवित्र हो ही नहीं सकती। अतः पहला काम पहले और बाद का काम बाद में होना चाहिए। जो प्राथमिकता की अपेक्षा कर बाद का काम पहले करना चाहता है उसके हाथ में कभी कोई उपलब्धि नहीं आती। प्रथम कार्य है कषाय मुक्ति। कहा भी है कषाय मुक्ति किल्हा मुक्ति रेव। तो राजवार्तिक में कहा है मलिनी मनसी व्रतशीलानी नाव तिष्ठन्ति, अर्थात मलिन चित्त में व्रत और शील नहीं ठहर सकते हैं। जहाँ कषाय की उपस्थिति है वहां सत्य और संयम की प्रतिष्ठा भी संभव नहीं है। सत्य संयम के अभाव में तप त्याग का निर्वाह भला कैसे हो सकता है। अतः कषाय से बचने का अर्थ ही संसार और संसार के दुखों से बचना है। आगम में कषाय को ही सांप्रदायिक आश्रव का कारण कहा गया है। आज समाज में सर्वत्र भोग सामग्री या परिग्रह और पदों के लिए लोग झगड़ रहे हैं। एक अजीब तरह की जोड़ तोड़, छीना झपटी और आपाधापी का वातावरण है। क्या विद्वान आदि। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र, इसलिए अपन अच्छे से काल मंगल का सहारा लेकर के और ऐसा ये कार्य करें कि जिसके माध्यम से हमारा पुण्य भी बढ़े। और इस प्रकार यह है जो बताया गया है कि किस प्रकार से अपन श्रुत की अनादिकालीन परंपरा चल रही है, इसी प्रकार से पर्व मनाते रहना चाहिए। कि शास्त्र आगम ग्रंथ यदि ना लिखे गए होते तो क्या होता। यही ना कि हम अज्ञान अंधकार से भटक रहे होते, हमें लौकिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त होती किंतु ज्ञान सुधारस के स्वाद से वंचित ही रहना पड़ता। ज्ञान के अभाव में किसी भी धर्म ज्ञान, किसी को भी धर्म का ज्ञान प्राप्त ना होता और धर्म ज्ञान के अभाव में लोग अपने जीवन को भोगों में गवा रहे होते। वो भोगी बने रहकर वे अनंत काल तक संसार में ही भटकते रहते। क्योंकि आचार्य उपदेश देते हैं, अंजन जैसे भी निरंजन बन जाते हैं। कई साधकों को जब दीक्षा दी गई, मुनि दीक्षा, पहले वो कई व्यसनों में लिप्त थे, लेकिन आज उन्होंने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से जिस प्रकार आलोक के बिना लोग मार्ग नहीं देख सकते, उसी प्रकार आगम के बिना धर्मार्थी जनों को धर्म मार्ग का ज्ञान नहीं होता। भला ही आचार्य श्री धरसेन स्वामी का, जिनके मन में तीर्थंकर कथित तत्व ज्ञान को लिपिबद्ध कराने का प्रशस्त विचार उत्पन्न हुआ। देखो आज कई ग्रंथों में कोई त्रुटियां मिलती हैं, तो ऐसे समाज में जो विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो ऐसी सेवा करें और उनको पुरस्कार वितरण करना चाहिए। जो भी पाठशाला पढ़ाते हैं, जिनवाणी की सेवा करते हैं, किसी भी रोग में सहयोग करते हैं, प्रकाशन भी कराते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पुण्यार्जक बनना चाहिए। पुण्यार्जक का अर्थ अकेला धन से नहीं होता है। पुण्य का अर्जन करने वाला, चाहे वो तन से करे, चाहे मन से करे, चाहे धन से करे, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना चाहिए। तो प्रज्ञा संपन्न पुष्पदंत और भूतबली शरीर के युगल चित्र रत्न मिले, जिन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन शास्त्र रचना या सुत अवतार का प्रथम महान कार्य पूर्ण किया। यही तिथि श्रुत पंचमी के रूप में विख्यात है। श्रुत पंचमी को सर्वत्र एक ज्ञान पर्व के रूप में मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए। उस दिन पूरे देश भर में श्रुत स्कंद यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और सठखंडागम, धबला, जय धबला, महाबंद आदि ग्रंथों की पूजन करना चाहिए। और शास्त्र अर्पण अगर नगर में साधु विराजमान है तो उनको करना चाहिए। और भी
जिस मंदिर को, जिस ग्रंथालय में जो भी ग्रंथों की आवश्यकता है वो दान करना चाहिए, अछार बनवा के अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी जो भी वर्ष में जिनवाणी की सेवा करने का जो अवसर ग्रंथालय में जो भी प्राप्त होता है तो वो भी सभी को करना चाहिए। और पूरे नगर में प्रतिवर्ष पहले से ही योजना बना करके देवसास गुरु की नगर परिक्रमा होना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बनती तो जिनवाणी यानी शास्त्र की भी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से सुद पंचमी के दिन हमें सतत शास्त्राभ्यास या स्वाध्याय की प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। चाहे 10 मिनट स्वाध्याय करें, लेकिन आचार्यों का उपकार तो देखो कि उन्होंने अपने जीवन भर के अध्ययन को अकथनीय परिश्रम के द्वारा ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रख दिया। और हम हैं ऐसे विकट आलसी की उस समय दिव्य संपदा से लाभान्वित होने का भाव ही हमारे मन में नहीं आता। कितने अभागे हैं हम। तो ज्ञान अर्जन या स्वाध्याय का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इसकी महिमा अपरंपार है। सम्मतस्य निमित्तम जिन सूत्रम, ऐसा आचार्य कुंद ने कहा कि जिन सूत्र या सुत सम्यक दर्शन का निमित्त है। सम्यक दर्शन के बिना संसार के बंधन से यह जीव नहीं छूट सकता, इसलिए हमें शास्त्र अभ्यास में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो आज जैन समाज में शास्त्रों के नाम पर ग्रंथों का ढेर लग गया है। कुछ लोगों ने अपना मंतव्य देकर जनवाणी को जनवाणी बना दिया है। तो कौटिल्य ने अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या की जो बात कही थी, भाई आज की स्थिति में सत्य प्रतीत होती। ऐसी स्थिति में स्वाध्याय के लिए शास्त्र का अध्ययन करते समय एक कसौटी सामने रखनी होगी कि जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा उसे घिसकर, काट कर, तपाकर और पीट कर की जाती है, उसी प्रकार शास्त्रों में भी ये सब होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन अच्छे से ये सब कार्य करते रहें, क्योंकि हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही है वो आचार्यों की गौरवशाली परंपरा इस प्रकार से चली आ रही है कि आचार्य, सबसे पहले आचार्य श्री गुणधर जी हुए हैं ईसा की 2वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व की, जिनका सृजन जिन्होंने किया है कसाय पाहुड़, 16,000 जिसमें पद हैं और भाषा प्राकृतिक की है। तो श्रुत धराचार्य की परंपरा में सर्वप्रथम आचार्य गुणधर का नाम आता है। गुणधर और धरसेन दोनों ही श्रुत प्रतिष्ठापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुणधर आचार्य धरसेन की अपेक्षा अधिक ज्ञानी थे। आचार्य गुणधर को दिगंबर परंपरा में लिखित रूप से प्राप्त श्रुत का प्रथम श्रुतकार माना जा सकता है। जयधवला के मंगलाचरण के पठन पद से ज्ञात होता है कि आचार्य गुणधर ने कसाय पाहुड़ का गाथाओं द्वारा व्याख्यान किया है। आचार्य गुणधर को केवलियों की परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद आचार्य श्री धरसेन ईसा पूर्व 13 में, जैसा हमें उल्लेख मिलता है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं। इसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है, लेकिन मैं सामने जो लिखा है उसके अनुसार बता रहा हूं कि जोड़ी पहाड़, यानी ये लिखा है सृजन, इसका कर्म सिद्धांत और इसकी भाषा प्राकृत है। तो आप अंग पूर्व के एक देश ज्ञाता, अष्टांग महानिमित के पारगामी, लेखन कला में प्रवीण, मंत्र तंत्र आदि शास्त्रों के वेत्ता थे। महाकंपयाणी पाहुड़ के वेत्ता, प्रवचन और शिक्षण काल में निपुण, प्रश्नोत्तर शैली तथा आग्राणी पूर्व के पंचम वास्तु के चतुर्थ प्रावर्त की व्याख्या करता थे। आप सौराष्ट्र की गिरनार गुफा में रहकर साधना करते थे। इसके बाद आचार्य पुष्पदंत जी, जो कि ईसा के सन 50 से 80 के लगभग हुए हैं, इन्होंने सटखंडागम लिखा है जो प्राकृत में है। आप प्रतिभाशाली ग्रंथ निर्माण में पटु थे। करहाटक निवासी जिन पालित को आपने दीक्षा देकर के अपने साथ वनवास ले गए थे, अतः आपका जन्म स्थान करहाटक के आसपास होने का निश्चय होता है। आपने सटखंडागम, जो कि सिद्धांत ग्रंथ है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी उसके बाद जो ग्रंथों की रचना हुई वो कहलाते हैं, जो कि मुनिराज, त्यागी, व्रती, इलक्षुल्लक, आरिका आदि को ही पढ़ने का अधिकार होता है। आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि जो साधु होते हैं ना, क्योंकि उनके साथ शुद्धि और विशुद्धि की शर्त है, जो कि धवला पुस्तक 9वीं में लिखा हुआ है। इसलिए आपने सटखंडागम
के सत प्ररूपणा सहित 20 प्ररूपणाओं का सृजन किया। किंवदंती है कि आपके दांत देवों ने ठीक किए थे, अतः आपका नाम आचार्य धरसेन जी ने पुष्दंत नाम दिया था। आचार्य भूतबली जो ईसा के सन 66 से 80 तक हुए, इन्होंने महाबंद, सटकंडागम, जीवठाण, खुद्दा बंद, बंद सामेत, बिचिया, बेणा, बगणा, महाबंद आदि लिखे हैं। पुष्दंत के नाम के साथ भूतबली का नाम आता है। दोनों ने एक साथ धरसेनाचार्य से सिद्धांत विषय का अध्ययन किया था। भूतबली ने अकुलेश्वर में चातुर्मास का द्रविड़ क्षेत्र देश में जाकर सुत की रचना की। इसके बाद इसी क्रम में आचार्य कुंद स्वामी, जो कि ईसा की प्रथम ईसा की शताब्दी में हुए हैं, जिन्होंने प्रवचन सार, समय सार, अष्टपाहुड़ और भी नियम सार आदि ग्रंथ का सृजन किया है। और पंचास्तिकाय, 12 अणुवेखा, दंसन पाहुड़, चारित पाहुड़, सुत पाहुड़, जीव बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मुख पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, रेणसार, सिद्ध भक्ति, सुध भक्ति, चारित भक्ति, योगी भक्ति, युवती, आयरी भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचगुरु भक्ति आदि। तो इनके जो पिता का नाम था वो आप शिव कुमार को लक्ष्य बनाकर उपदेश दिया। समकालीन राजा चालुक्य, नरेश कीर्ति वर्मा और सौरसेनी प्राकृत भाषा के विद्वान थे। आप में अपूर्व पांडित था और शास्त्र के सृजन में आपने अध्यात्म के रूप में जो सबके लिए दिया है, आज उन्हीं के अनुसार अध्यात्म, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार का पूरे जैन दर्शन में दिगंबर जैन धर्म के अनुसार स्वाध्याय आदि होता है। ऐसे आचार्य श्री गद्यपक्ष उमा स्वामी जी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की और जिनके गुरु का नाम का उल्लेख आचार्य कुंद स्वामी के रूप में मिलता है। और आपने तत्वार सूत्र में द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग का कोई भी विषय जो है वह आपके द्वारा नहीं छूट पाया। आधुनिक विषयों की दृष्टि से भूगोल, खगोल, आचार, अध्यात्म, द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, सृष्टि विद्या, कर्म विज्ञान आदि विषय में चर्चित हैं। आपने दार्शनिक विषयों को सूत्र शैली में बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। संस्कृत भाषा में सूत्र ग्रंथ की रचना कर जैन परंपरा में दशलक्षण पर्व में विशेष रूप से पूरे भारत में, पूरे विश्व में तत्वार सूत्र का वाचन होता है। उसका अर्थ भी व्याख्या सहित किया जाता है और कई लोगों को कंठस्थ भी है। मुझे भी पूरा कंठस्थ हो गया था पहले कुंडलपुर में, उसके बाद विस्मृत भी हो गया। आचार्य वट्टिकेर स्वामी जी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए हैं, जो मुनियों के लिए मूलाचार कैसे चलें उसकी गाथा भी आती है। कदम चरे कदम चट्टे, कदमा से कदम सही, कदम भासे जबुंजे, कदम पावना बजेदी। कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे कि पाप का बंध ना हो। तो ये मूलाचार मुनियों के लिए है। स्वसमय और पर समय के ज्ञाता एवं चरणानुयोग के सूक्ष्म ज्ञाता थे। इसके बाद आचार्य शमंत भद्र स्वामी, जो कि बिल्कुल ओजस्वी वक्ता थे, ओजस्वी चर्या के धनी थे। उनको रोग आदि हो गया था और वह स्वयंभू स्रोत, जो कि प्रतिदिन आचार्य उपाध्याय जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं, प्रतिदिन लगभग त्यागी वृत्ति भी और ग्रस्त भी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति स्वयंभू स्रोत में है संस्कृत में, जो प्रतिदिन पाठ करते हैं।